जिस वक्त मुझे एक एक करके मेरे संबंध जितने भी थे, एज ए मदर, एज ए वाइफ, एज ए डॉटर, डॉटर इन लॉ, फिर जो भी है, चाची हो, मामी हो, जो भी संबंध आता है, उन सभी संबंधों का त्याग करने लगा। अभी इसके पीछे बाबा की मनसा क्या थी, कि क्यों बाबा बोलता है हमें संबंधों का त्याग करना। जैसा भी अरुणा बेन, मनीषा बेन सबने शेयर किया अपना, अंजलि बेन सभी ने अपना शेयर किया, वही उत्तर है बाबा का, कि हमको संबंधों का त्याग इसीलिए करना है क्योंकि जब भी हम संबंधों के ध्यान रखते हैं, संबंध अगर हमारे दिमाग में आता है और उस आत्मा को उस संबंध के रिलेशन में हम देखते हैं, उस रिलेशन में देखते हैं, तो नेचुरली जब भी हम उनको सेवा देंगे या जब भी हम उनके लिए कुछ करेंगे, एक एहसान की भावना जगेगी। दूसरा, उस एहसान के बदले एक्सपेक्टेशन की भावना जगेगी, जो आप सभी ने वो बात शेयर करी। वेरी नाइस। तो ये मेरे को त्याग बाबा ने सबसे, और जो मैं छठा त्याग बोल रही हूँ वो ये करने लगा। और जब मैंने ये सारे त्याग किए, ये छठा संबंधों का भी त्याग किया, उस वक्त बाबा ने मुझे ये कहा कि बेटा, आज से तू ये समझना कि तू पूरी सभी दुनिया के लिए है, तू हर उस आत्मा के लिए है जिसको जरूरत है, मगर तेरे लिए कोई भी नहीं है ना। मेरे लिए कोई भी नहीं है सिवाय शिव बाबा के, मगर मैं सबके लिए हूँ। जिन जिन को जरूरत पड़ेगी उन उनके लिए बाबा मुझे बोल रहा है कि तेरे को खड़ा रहे। मतलब क्या हो गया कि मुझे उनसे कुछ लेना नहीं है, सिर्फ देना है। और वो तभी हम कर सकते हैं जब हम उन संबंधों का त्याग करते हैं। और जब वो संबंधों का त्याग करते हैं और बस एक बाबा से हम जब जोड़ लेते हैं अपने आप को, तो हमें अगर कुछ भी मदद चाहिए है तो बाबा खड़ा हो जाता है हमें उस संबंध को दिखाने के लिए, है ना। तो सर्व संबंध जब हम बाबा से जोड़ते हैं, सभी को सुनाई दे रहा है ना। हाँ हाँ। तो जब हम सर्व संबंध हम जब बाबा से जोड़ते हैं, तो बाबा हमें अपने उन सभी रिलेशन का जिसका त्याग किया है, उसके प्रति जो हमारे कर्तव्य है, हमारी जिम्मेदारियां हैं, उसका एहसास दिलाता है। जो हम रिलेशन में तो बंधे हुए हैं, मगर यही हम भूल जाते हैं। अगर हम पीछे मुड़ के देखेंगे तो हम वाकई में अपनी जिम्मेदारियां, अपनी कर्तव्य क्या 100% कर रहे थे पूरा? क्या हम उनके बदले में कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहे थे? कि जैसे मैं बहुत छोटे छोटे बाबा सूक्ष्म की चीजों के पास ध्यान दिलाता था। मोटे रूप में तो आप सभी को पता है कि हमने एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए। तो जैसे मैंने लास्ट टाइम पे भी शेयर किया था कि सूक्ष्म एक्सपेक्टेशन, जैसे उस दिन मैंने शेयर किया था कि हम गरम गरम नाश्ता बना रहे हैं और नाश्ता सर्व कर रहे हैं, तो हमारी ये एक्सपेक्टेशन होती है कि हमने अगर गरम गरम बनाया है तो उन लोगों ने भी गरम गरम ही खाना चाहिए, है ना। तो ये भी लेश मात्र जो एक्सपेक्टेशन होता है वो भी नहीं। बाबा बोलते हैं तुमने तुम्हारी जिम्मेदारी निभाई कि तुमने गरम नाश्ता उनके तक पहुंचा दिया। अब वो ठंडा खाना या गरम खाना वो उनके ऊपर निर्णय छोड़ो। अगर वहां भी अगर तुमने एक्सपेक्टेशन रखी कि उनको गरम खाना चाहिए, तो तुम्हारी नेगेटिविटी जो सोच चलेगी वो उन तक पहले पहुंचेगी, है ना। तो बाबा हमारी ध्यान इस तरफ तक पहुंचाता है कि हमें कितना लीस्ट बनना है, मतलब विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन हमें अपना कर्तव्य और जिम्मेदारी निभानी है। कपड़ों का या फिर खाने का त्याग करना है, इसका मतलब एग्जैक्टली क्या करना है? कि मतलब सामने जो है वो खाना है या कम खाना है, नहीं खाना है, क्या करना है? त्याग करना है मतलब क्या करना है? खाने का त्याग करना मतलब हमको खाने के पीछे नहीं भागना। किसी किसी का इंटेंशन क्या होता है, वो जी रहे हैं ना, खाने के लिए जी रहे हैं, खाना खाने के लिए जी रहे हैं। और कोई होते हैं जी रहे हैं इसके लिए खाना खाना, दैट इज अ नीड। खाना इज नीड। ओके। अभी तुम्हारे अगर सामने अगर कुछ भी आ रहा है तो ये तुम्हारा खुद का कमाया हुआ चीज आ रहा है। ओके, सहज रीति से अगर तुम्हारे सामने आता है, जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल भावना बहन ने बोला लॉकडाउन में भी हमें कोई भी चीज की कमी नहीं रही। क्यों? जी। क्योंकि ये हमारे कर्म थे।
हम जो अच्छे कर्म कर कर आए थे, तो ऐसे डाउनफॉल में भी हमें उसकी महसूस तो होने ही नहीं दी। तो हमारी नीड्स सेटिस्फाई कर रहा था, है ना। तो हमें हमेशा ये देखना है कि हमको सिर्फ हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करना है, इच्छा या डिजायर, आकांक्षाएं, इनको सेटिस्फाई, इनके पीछे नहीं भागना। पेट भरना है, जैसे मैंने बताया कि मेरा पेट तो 2 कप चाय से भी भर जाता है। शरीर कुछ नहीं मांगता, इच्छाएं जो होती है एक आत्मा में होती है। हमारा मन करता है कि चटपटा चाहिए, अचार पापड़ चाहिए, कुछ मीठा चाहिए, खाना खाने का बाद में कोई स्वीट डिश चाहिए ना। ये इच्छाएं है। तो ये इच्छाएं जो है ये हमको फुलफिल नहीं करती, मगर हमें कंप्लीट करनी है, क्योंकि ये शरीर हमें हमारे कर्मों को कर्म अर्थ हम जो निर्वाह करते हैं उसके लिए हमें ये शरीर साथ देता है। तो उसको उसकी जो खाना है, उसका जो नीड है वो सेटिस्फाई करना बहुत जरूरी है। तो उसकी जो खाना है उसको देना जरूरी है, 2 वक्त का 3 वक्त का, वो स्किप नहीं करना। ठीक है। अभी जैसे तुम्हारा मन किया गुलाब जामुन खाना है, एक एग्जांपल दे रही हूँ, गुलाब जामुन या चाट पकौड़ी खानी है। अभी वो चाट पकौड़ी खाने के लिए तुम कितने उथल करोगे। अभी शायद हो सकता है तुम्हारा बजट ना हो, वो तुम्हारा फाइनेंशियली बजट ना हो वो खाने का, मगर तुम्हारी इच्छा है करके तुम उसको फुलफिल करने के लिए शायद हो सकता है अपने फ्रेंड को बोलोगे, क्या तूने बहुत दिन से हमको खाने पे नहीं बुलाया है। हाँ, हमारी इच्छा है, वो बेचारी को जबरदस्त बुलाना है खाने पे। अच्छा देख, तू मेरे को बुला रही ना खाने पे, तो मेरे लिए रसगुल्ले बना के रखना, मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं। सो दिस इज व्हाट वी आर सेटिस्फाइंग आवर डिजायर, है ना। ये चीजें नहीं करनी, मतलब हमको अपनी इच्छाओं के पीछे नहीं भागना है, हमारी आकांक्षाओं के पीछे नहीं भागना। ऐसे ही कपड़ों को भी लेकर है। कपड़े जो होते हैं, हमें अगर 2 जोड़ी या 4 जोड़ी इनाफ होती है, तो कबड़ भर के कपड़े रखना या हर ओकेशन के लिए नया कपड़ा लेना वो जरूरी नहीं है। कि हमने एक सेम ड्रेस हमने 2 शादियों में रिपीट किया, तो थर्ड शादी में हमने रिपीट नहीं करना है, क्योंकि दुनिया क्या बोलेगी, तुम्हारे स्टेटस के खिलाफ हो जाएगा, तुम्हारे हस्बैंड की मान मर्यादाओं के खिलाफ हो जाएगा। ये जब हम करते हैं उसको बाबा मना करते हैं, ये दिखावा हो गया, ये माया है ना। तो सेम इसी तरीके से कपड़ों का, खाना पीना, जो भी कोई है, हम इवन चप्पल की जोड़ियाँ कितनी सारी रखते हैं, मैचिंग चाहिए, पर्सेस मैचिंग चाहिए, उसके ऊपर मेकअप मैचिंग चाहिए, मीन्स अननेसेसरी हम काफ़ी खर्चा करते हैं जो जरूरी ही नहीं है। और यही फिर माया का प्रभाव, हम माया में खींचे जाते हैं। फिर उसको दिखा, अभी लिया है तो हमको दिखाना भी है दुनिया को, अभी दिखाने के लिए जाना है तो हम वो सब पहनावा पहन के जाएंगे, और जब पहन के जाते हैं हम बाहर और दूसरों का देखेंगे तो हमको वो ज़्यादा पसंद आता है, फिर घर पे आके हम वो वापस से खरीदने को जाएंगे। सो ये हमेशा चालू रहता है, और इसी को हमको कंट्रोल में लाने के लिए हमको इसका त्याग करना है। ठीक है प्रॉमिला मैम। जी दी। कि कहाँ हमें सिर्फ नीड सेटिस्फाई करनी, इच्छाओं को और डिजायर्स को नहीं। जी तो हमारी बात चल रही थी वैल्यूज की, कि एक भी वैल्यू हमारी अगर कम हो जाती है, हम डिसिप्लिन में नहीं लाते, तो वो दूसरे के इस पे कैसे इफेक्ट करता है, और सभी पूरा जो हमारा सर्कल है उस पूरे सर्कल पे इफेक्ट होता है ना। और फिर हम विकारोवश जाते हैं, मतलब हम रीजन देना शुरू करते हैं, हमको अपनी सफाई देनी पड़ती है, और उस सफाई देने के लिए हमको झूठ का भी कभी सहारा लेना पड़ता है। रीजन देना मतलब कोई ना कोई बात का सहारा ले, है ना। तो बाबा हमें हमेशा क्या बोलता है, मैं आप लोगों के रीजन सुनने यहाँ नहीं बैठा हूँ। क्यों बोलता है बाबा? बहुत बार हम अमृत वेला में नहीं उठते हैं, या कभी मुरली सुनने का वक्त नहीं मिलता है, या कभी बाबा ने कोई सेवा का कार्य दिया है और वो कम कर नहीं सकते, और फिर हम बाबा के सामने अगर बैठ के बाबा को ऐसा बोलते कि बाबा इसकी वजह से मैं नहीं कर पाया या उसकी वजह से नहीं कर पाई, ये बोलते, तो बाबा क्या बोलेगा,
मुझे पता है मेरे बच्चे बहुत माहिर है रीजंस देने को, है ना। और मैं यहाँ पे रीजन सुनने के लिए नहीं बैठा, मुझे आज ही का पाठ अभी ही करना है। वो प्रायोरिटीज कैसे सेट करनी है वो तुम्हें सीखना है। और यही इसी तरीके से बाबा हमें सिखाता है उन वैल्यूज पे खरा उतरने के लिए। और यही वैल्यूज जो है ना, यही बाबा की श्रीमत है। बाबा की श्रीमत क्या है? यही वैल्यूज है। जब हम इन वैल्यूज के ऊपर चलना शुरू करते हैं तब हमें पता चलता है कि कितना डिफिकल्ट है इस वैल्यूज को पर चलना।